G20s फोटोशॉप में सिलेक्शन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसका नाम है लेसर टूल। लेसर टूल में हमें डिफरेंट ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, जैसे कि पॉलीगोनल लेसर टूल एंड सेकंड इज मैग्नेटिक लेसर टूल। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इस लेसर टूल को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। G20s, तो हमारे पास आज ये बहुत ही खूबसूरत एक इमेज है जो कि एक बर्ड है, ग्रीन फिंच। इसको हम लेसर टूल की मदद से सेलेक्ट करेंगे और डिफरेंट जो इसकी लेसर टूल की ऑप्शंस हैं, यानी कि पॉलीगोनल लेसर टूल, मैग्नेटिक लेसर टूल, उसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। सो लेफ्ट साइड पे यू कैन सी वी हैव दिस थर्ड ऑप्शन जो कि आपको नज़र आ रही है और हमें इस तरह से एक टूल टिप भी नज़र आ जाती है। जब हम अपना माउस ऊपर लेकर आते हैं तो हमें एक टूल टिप विंडो नज़र आ जाती है और इसकी जो शॉर्ट की है दैट इज़ L। सो अगर मैं L प्रेस करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा ये टूल। ठीक है जी। सो इट सेज मेक्स फ्री हैंड सिलेक्शंस। सो फर्स्ट अगर हम ये लेसर टूल को सिलेक्ट करें तो हम फ्री हैंड सिलेक्शंस कर सकते हैं किसी इमेज में, किसी भी ऑब्जेक्ट की या बैकग्राउंड की या पर्टिकुलरली किसी एरिया की। सो इसको मैं जूम करूँगा, कंट्रोल प्लस करूँगा और फर्दर जूम करूँगा और मैं ट्राई करूँगा कि इस बर्ड को हम सिलेक्ट करें। सो इट्स फ्री हैंड, सो आई थिंक थोड़ा सा माउस के साथ चैलेंजिंग हो जाता है, बट विल ट्राई टू डू इट। ठीक है जी। और इसको हम ज़रा रफ जो है वो सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो there you go. So we have this selection। और अगर मैं नीचे आके ये जो हमारे पास मास्क का आइकन है लेयर्स के अंदर, इसको मैं ऐड कर दूं तो यू कैन सी वो बेसिकली जो हमने सेलेक्ट की थी ऑब्जेक्ट वो हमें नज़र आनी शुरू होगी और बैकग्राउंड हमें नहीं नज़र आ रही, राइट। इसको मैं इन्वर्ट भी कर सकता हूँ। इफ़ आई डू कंट्रोल आई तो ये इन्वर्ट हो जाती है सिलेक्शन, राइट। सो मास्क का ये फ़ायदा होता है कि हम इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। सो आई प्रेस कंट्रोल आई अगेन तो इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा एंड इफ़ आई ऐड वन मोर लेयर अंडरनीथ और इसको मैं कोई वाइट, लेट्स से वाइट हम इसमें ऐड कर देते हैं। सो नाउ यू कैन सी वी हैव दिस। और आप इस मास्क वाले में देख सकते हैं जो वाइट एरिया है दैट इज़ आर पॉजिटिव एरिया, यानी कि वो हमें ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, और जो ब्लैक एरिया है वो बेसिकली ब्लॉक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगेन अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप देख रहे हैं ये एक आइकन है और जो हमने सिलेक्शन की थी वो हमें अब विजिबल नज़र आनी शुरू होगी। और आप ये देख रहे हैं आउटलाइन में हमें एक सिलेक्शन जो है वो मूव होती हुई नज़र आ रही है। तो दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट है। ओके जी। सो नाउ इफ़ आई जूम इन, सो यू सी जो एक्स्ट्रा एरियाज़ हैं फेदर से आउटसाइड, जो बैकग्राउंड के कुछ पार्ट्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब इसको डीसेलेक्ट करने का क्या तरीका है? सो वी हैव फर्दर ऑप्शंस हेयर, यानी कि हम इसको ऐड टू सिलेक्शन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हैं और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन कर सकते हैं। सो इस केस में बेसिकली विल चूज़ दिस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करना शुरू करूँ, एंड अगेन दिस इज़ फ्री हैंड तो डोंट वरी। तो आप देख सकते हो ये जो सिलेक्शन है वो अब इनसाइड आ गई है, राइट। तो फॉर नाउ मैं अभी मास्क को जो है वो डिलीट कर रहा हूँ। तो वी सी व्हाट्स गोइंग ऑन। और एंड अगेन फेदर की भी जो कुछ पार्ट्स थे वो मिस हो गए। सो इधर से हमने सब्ट्रैक्ट किया और ऑल्ट दबा दूँ तो आप देख रहे हो मेरे लेसर टूल के साथ माइनस का साइन आ रहा है। और मैं इसको करूँ एंड अगेन इफ़ आई गो टू माय नॉर्मल सिलेक्शन, और अगर अब मैं ऑल्ट प्रेस करूँ कीबोर्ड पे तो वी हैव दिस माइनस साइन। ठीक है जी। सो ये देख रहे हैं आप फेदर से थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा माइनस करना चाहता हूँ आई कैन डू दैट। ठीक है जी। एंड नाउ इफ़ आई वांट टू ऐड, मैं इस एडिशन वाली ऑप्शन को चूज़ करूँगा और मैं इसमें
ये पार्ट ऐड कर दूंगा। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ए फ्री हैंड। ये बहुत ज़्यादा आप समझ लें प्रिसाइज एफर्ट नहीं होती, बट अगर आपको क्विक कोई चीज़ करनी है और आपको कोई इरेगुलर और एजेस बहुत शार्प नहीं चाहिए, तो यू कैन यूज़ दिस टूल विच इज़ वेरी हैंडी। ओके, नाउ वी हैव दिस सिलेक्शन। और पहले जिस तरह से हमने मास्क यूज़ किया था, और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें मास्क को एडिट करना पड़ जाए, यानी कि अपनी सिलेक्शन को एडिट करना पड़ जाए, तो वी कैन ईजिली डू दैट। सो क्विकली वो भी करके दोबारा देख लेते हैं। लेट्स से इफ़ आई सिलेक्ट ब्लैक कलर और मैं ब्लैक कलर का ब्रश ले लूँ और मैं अपनी मास्क को सिलेक्ट करूँ, यानी कि ये आप देख रहे हैं ये इमेज है एंड दिस इज़ मास्क, दिस इज़ सिलेक्टेड नाउ। ये जो आपको इसके साथ थोड़े से कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ सिलेक्टेड नाउ। एंड नाउ मैंने ब्लैक कलर जो है ब्रैकेट्स की मदद से मैं ब्रश साइज़ बढ़ा सकता हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि वो भी ब्लॉक हो रहा है। तो मैं कंट्रोल Z करूँगा, उसको वापस अपनी हालत में ले आते हैं। एंड वन मोर टिप, जो हमारी सिलेक्शन है उसको मैं बेसिकली अपनी ओरिजिनल जो लेयर है उससे डिटैच भी कर सकता हूँ। इफ़ आई डू कंट्रोल J, तो जो सिलेक्शन है बेसिकली वो हमारी एक तरह से डुप्लीकेट होगी और नेक्स्ट लेयर में चली गई है। आई डू इट अगेन, कंट्रोल Z करूँगा ये, बट ऑफ कोर्स दिस हैज़ टू बी सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड है एंड आई डू कंट्रोल J, तो नई लेयर में बेसिकली वो सिलेक्शन डुप्लीकेट हो गई। तो इट्स अ वेरी क्विक थिंग टू डू नाउ। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इमेज। वी हैव दिस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग, और जो हमारे पास सेकंड लेसो टूल के अंदर जो ऑप्शन है, एज यू नो, हम आप एक छोटा सा कॉर्नर पे एक एरो देख रहे हैं, इसमें अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो हमें नीचे दो और ऑप्शन मिल जाती हैं, विच इज़ पॉलीगोनल लेसो टूल। सो फर्स्ट जो था वो थोड़ा सा फ्री हैंड था। अब इसको यूज़ करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और फर्स्ट क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो मैं इसको मूव अराउंड कर रहा हूँ वो इसके साथ अटैच्ड हो गया है, यानी कि इट्स गिविंग मी अ हिंट ऑफ लाइन नाउ, और वो भी स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं मूव करूँ तो वो कहीं भी जा सकती है। सो फॉर इंस्टेंस मैं इस बिल्डिंग को अब सेलेक्ट करना चाहता हूँ एंड आई डू एस्केप। मैं स्टार्ट यहाँ से ले लेता हूँ इस कॉर्नर से, क्योंकि मैं ऑल द वे उस अराउंड पे जाना चाहता हूँ। सो दिस इज़ काइंड ऑफ हैंडी टूल कि लेट्स से मैं पीछे स्काई का कलर चेंज करना चाहता हूँ, या उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, या उसकी जगह पे बैकग्राउंड लेकर आना चाहता हूँ। सो इन दिस केस मैं बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लूँगा और रिवर्स करूँगा और बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। एंड इवन आई कैन ऑल्सो चेंज समथिंग इन द बिल्डिंग्स। सो प्रो टिप इज़ कि आप थोड़ा सा जूम कर लें और अंदाजे से बिल्कुल उसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पॉइंट, एंकर पॉइंट मिल जाएगा। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप जूम आउट, कीप जूमिंग इन। अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक नहीं कर रहे तो यू कैन जूम इन। सो अगर मैं स्पेस बार दबाऊँ तो आई कैन नेविगेट थ्रू। ये आप देख सकते हैं, मैं कीप प्रेसिंग हैंड का टूल आ गया और को मैं कर सकता हूँ मूव राइट एंड लेफ्ट। और जूम मैं कंट्रोल प्लस करूँगा तो जूम इन करूँगा, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस करेंगे तो हम इजीली जूम आउट कर सकते हैं। सो ये शॉर्ट कीज़ जितनी जल्दी आप लर्न कर लें उतना ही एफिशिएंटली और तेज़ काम आप कर सकते हैं। ठीक है जी। सो वी हैव दिस लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, और इसको मैं इधर से यूँ कर लूँगा और इसको मैं बाहर की साइड से भी लेके आ सकता हूँ। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम इसको बाहर भी लेके आ सकते हैं। इट्स नॉट कि हम इसको इमेज के अंदर ही रख सकें। तो हमने बिल्डिंग का ये पार्ट भी बेसिकली क्विकली सेलेक्ट कर लिया। तो यू कैन सी इसके अंदर पीछे हमें एक छोटी सी एक लाइन नज़र आ रही है, उसको भी हमने इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। एंड नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमने सिलेक्शन लेना स्टार्ट की थी वो इस पॉइंट से की थी, और आप देख रहे हो इधर कुछ पार्ट मिस हो गया, तो मैं इसको बाहर से मैं इसको ऐड करके इसके साथ। एंड नाउ यू कैन सी जैसे ही मैं इसके
अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आए हों तो वो एक हमें एक सर्कल से देना शुरू कर दी, जिसका जो हमें इंडिकेट कर रहा है ये हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट जी, सो वी हैव दिस सिलेक्शन एंड अगेन मैं नीचे इस मास्क को अगर क्लिक कर दूं तो नाउ यू कैन सी हमारा जो स्काई है वो सिलेक्ट हो गया, और इसको अगर कंट्रोल आई कर दूं तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, जो मास्क है वो इन्वर्ट हो गया बेसिकली। सो ईदर वे, अगर लेट्स से मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता था, मैंने एक लेयर ऐड की, मैं इसको नीचे वाली लेयर में प्लेस कर रहा हूँ, एंड इफ आई वांट टू डू दिस फ्लैट स्काई, आई प्रेसिंग ऑल्ट बैकस्पेस से कलर फिल होता है, ठीक है जी। और ये मैंने ऐड कर दिया, स्काई का कलर चेंज हो गया, एंड अगेन कंट्रोल से सिलेक्शन ले सकता हूँ मास्क की, और उसको कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी भी बना सकता हूँ। But I have to first I have to select the image. Always remember that, क्योंकि वो आपने देखा था वो पूरी लेयर जो है वो कॉपी हो गई थी, उसकी डुप्लीकेट हो गई थी। So we have this separately with us, and again we can do some adjustments on this building. So ये बड़ा एक क्विक सा एक सिलेक्शन करने का तरीका था। Moving on to next thing, which is magnetic lasso tool, ठीक है जी। So we have this black and white photograph here. ये टोक्यो की बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। आप देख रहे हो उस लेसर टूल में जो आइकन बना हुआ है उसके साथ एक मैग्नेट लाइक एक आइकन बना हुआ है, जो कि हमें लगता है कि कोई मैजिक करेगा या मैग्नेट की तरह चिपकेगा ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स से कि हम ये वाली जो बिल्डिंग है इसको सेपरेटली सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम ट्राई करते हैं। अगेन मैं बाहर से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इमेज के ऊपर से भी कर सकता हूँ, बट इट्स रिकमेंडेड कि एजेस को शार्प रखने के लिए बाहर से स्टार्ट करें। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने बाहर से एक पॉइंट किया वो बिल्कुल एज से उसने स्टार्ट किया मैंने जब फर्स्ट क्लिक किया। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक लेसो टूल जो है वो बेसिकली इंटेलिजेंटली खुद ही एजेस को, कलर्स को, कंट्रास्ट को पिक करते हुए आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स, एंकर पॉइंट्स जो हैं वो उसमें ऐड करता जा रहा है, ठीक है जी। ओके, तो ये तो मैंने आपको क्विकली करके दिखाया। इसको मैं डी सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि जब सिलेक्शन हो जाती है इसको आप कंट्रोल डी करें तो वो डी सेलेक्ट भी हो जाता है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स से आपने ये किया एंड यू वांट टू डी सेलेक्ट दैट, कंट्रोल डी करेंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, वन मोर टिप, इसको मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया एंड आई एम डूइंग दिस, और अगर मैं ऑल दबा दूं तो आप देख रहे हैं एक एंकर पॉइंट ऐड हुआ, और इसके बाद जो है ये कन्वर्ट हो गया है पॉलीगोनल लेसो टूल के अंदर। स्ट्रेट लाइन अगर आपको अचीव करनी है तो यू कैन डू दैट, पर नेक्स्ट पॉइंट जब आप करते हैं वो फिर मैग्नेटिक टूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऑल्ट दबा के प्रेस करना पड़ेगा, देन इट विल चेंज इनटू ए पॉलीगोनल टूल, ठीक है जी। ये क्विक हो गया, कंट्रोल डी किया, डी सेलेक्ट कर लिया। अब हम अगेन इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इट रियली डिपेंड्स के इमेजेस में कंट्रास्ट कैसा है और वो इंटेलिजेंटली को कैसे कर रहा है। सो वी कैन ऑल्सो डिलीट द प्रीवियस पॉइंट्स, और इसको मैं मूव कर रहा हूँ, आप जूम इन करके भी कर सकते हैं। वो डेमो पर्पसेस में थोड़ा सा जूम आउट मैंने रखा हुआ है। आप बैक स्पेस या डिलीट कर सकते हैं अपने लास्ट पॉइंट्स को। देयर यू गो, सो नाउ वी हैव सिलेक्टेड दिस। ओके जी, ऊपर भी थोड़ा सा देख लेते हैं ये ऑप्शंस क्या होती हैं। फेदर की क्या ऑप्शन होती है, फेदर का क्या मतलब है? फेदर का मतलब है कि आपको शार्प एज चाहिए है कि थोड़ी सी सॉफ्ट एज चाहिए, यानी कि जिस तरह बर्ड जब सेलेक्ट कर रहे थे तो हो सकता है कि इसके जो फरी जो एजेस हैं वो थोड़े से हमें सॉफ्ट हैं, तो हम यहाँ से जो है वो इसको अगर 1 पिक्सल करें तो हमें थोड़ा सा सॉफ्ट एज मिल सकता है, ठीक है जी। सो फेदर का ये मतलब हो गया, ठीक है जी। विड्थ का क्या मतलब है? विड्थ का मतलब ये है कि हम जिस तरह एक ब्रश का स्ट्रोक लगाते हैं उसी तरह से अगर हम इसको जब अप्लाई कर रहे होंगे
तो नीचे जो इमेज की इंफॉर्मेशन है उसको वो 10 पिक्सल्स के अंदर अंदर जज कर रहा होगा, यानी कि एक स्ट्रोक की तरह उसको जज कर रहा होगा उस एज को, और उस तरह से वो अप्लाई कर रहा होगा। उसी तरह अगर हम कंट्रास्ट को बढ़ा दें, लेट्स से हम इसे 100% करते हैं, ठीक है जी, और इधर से सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये जो बैकग्राउंड है और ये जो बर्ड की फर है, जो इसके फेदर्स हैं, ये अब एक कंट्रास्ट बन रहा है, ठीक है जी। सो जो टूल है वो बेसिकली फ्री हैंड अगर हम करें तो उसको जज करेगा कि उसको कैसे यूज़ करेंगे। और हम वापस अपने आते हैं मैग्नेटिक लेसर टूल पे, हमें कंट्रास्ट की ऑप्शन मिल रही है, और इसको अगर मैं आउटसाइड रखने की कोशिश करूँ तो यू कैन सी जो इंटेलिजेंटली वो एज को पिक कर रहा है वो आराम से पिक कर सकता है, राइट। सो कमिंग बैक टू आवर थर्ड इमेज, जिसमें हम ये बेसिकली मैग्नेटिक लेसर टूल से सिलेक्ट कर रहे थे, आपने देख लिया। इसकी अगर हम एजेस देखें, सो इसमें आप देख रहे हैं कुछ मिस हो गई हैं। सो अगेन अगर मैं ऑल दबा दूँ तो ये माइनस कर सकते हैं हम, और ऐड करने के लिए बेसिकली जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, हम वी कैन ऐड दिस, राइट। सो ट्रेनिस, आई होप आपने लेसर टूल से बेसिकली सेलेक्ट करने की जो कुछ टेक्निक्स हैं वो लर्न की होंगी और इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।